हेलो माय डियर चिल्ड्रन। तो आज मैं आपके सामने सर्किल की ही एक दूसरी थ्योरम लेकर आई हूँ, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट इससे पहले आपको थ्योरम वन का समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इससे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये थ्योरम एक अच्छे से समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हम उसी का कंसेप्ट हम इसमें लेकर समझाएंगे। तो थ्योरम क्या है आपकी? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। सेम सेगमेंट मीन्स एक ही साइड में, आप इस तरह से समझ लीजिए। ये आर्क ए बी ने बनाए हुए हैं, एक ही सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में बनाए हुए हैं। देखिए, ए सी बी, ए डी बी, ये आर्क ए बी ने ही एंगल्स बनाए हुए हैं, और ये एंगल्स हमें प्रूव करने हैं इक्वल है। ओके। तो ये थोड़ी सिंपल थ्योरम है, आपको इजी रहेगा, इसको आप देखिए। टू प्रूव, सबसे पहले टू प्रूव लिखा हमने, ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी, ये हमें प्रूव करना है। ओके। तो प्रूव करने से पहले हमने ये सेंटर ओ से ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दिया है, राइट। तो इट इज़ रिटन हेयर, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। देखिए, थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको ये पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके। अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ बहुत सिंपल है इसका। हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी आर्क अगर सेंटर पे कोई भी एंगल बना रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो वो उसी आर्क ने अगर किसी और पार्ट पर एंगल बनाया होगा तो वो उसका ट्वाइस होगा। मतलब कहना चाह रही हूँ मैं, ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी, क्योंकि ए बी ने ही सेंटर पे ये बनाया है और ए बी ने ही अदर पार्ट पर बनाया है। मीन्स ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए सी बी, और हम ये भी कह सकते हैं ए ओ बी ट्वाइस ऑफ ए डी बी, क्योंकि ये भी ए बी ने ही बनाया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ मेंशन किया है। एज वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी अदर पार्ट। ठीक है। ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी, वो मैंने यहाँ लिखा है। ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी बाय थ्योरम। यही थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की है, इसीलिए मैंने बोला है कि आप वो पहले वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। और वैसे ये कंसेप्ट पूरे हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट चलेगा। तो ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि ए ओ बी, आर्क ए बी ने सेंटर पर बनाया हुआ एंगल है, और ए सी बी भी आर्क ए बी ने बनाया है, बट अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये कंसेप्ट आ गया आपका। ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। फिर मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ बी। ठीक है, वी कैन राइट ए सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ बी। कन्वर्ट कर दिया इसको यहाँ से, तो इसे मैं इक्वेशन 1 लिख दूंगी। सिमिलरली ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी बी। देखिए, ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए डी बी। ए डी बी भी ए बी ने ही बनाया हुआ एंगल है, तो फिर से ये इसका ट्वाइस हो गया। वो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी बी। फिर सेकेंड स्टेप में इसको रिवर्स कर देंगे, ए डी बी और ए डी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ओ बी, राइट। ये 2 नीचे आ जाता है, तो ए डी बी को हम हाफ ऑफ ए ओ बी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए, ए सी बी भी हाफ ऑफ ए ओ बी था एंड ए डी बी भी हाफ ऑफ ए ओ बी है, तो ए सी बी और ए डी बी आपके इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल थ्योरम थी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा प्रूफ करने में, बट फर्स्ट थोड़ी लेंदी थी, तो कोई बात नहीं है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगी। ओके। अब आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, और इसको प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय and take care and do practice as much as possible. Thank you.